बेगुनाह एक सत्य घटना। परमीत एक बड़े घर से ताल्लुक़ रखता था। वो निहायती भला और सच्चा और ईमानदार इंसान था। बचपन से ही उसे काफ़ी सुख सुविधा मिली थी, पर उसने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। जब वो कॉलेज में भी था, वो अपने पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे उठाता था। वो इतना खुददार था और आगे की पढ़ाई भी उसने पार्ट टाइम जॉब करके की। उसने अपने पिता से 1 रुपया भी नहीं लिया। जैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसने कॉमर्स से शिक्षा ली थी, ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया था। उसको बैंक में ही जॉब करना था और उसने कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया, तो ऐसे करते उसको एक बैंक में जॉब मिली और उसके अच्छे स्वभाव और मेहनत के कारण वो जल्द से जल्द बैंक मैनेजर भी बन गया। दोस्तों, इसी ही कहानी में एक बड़ा सा मोड़ आया जब जिस बैंक में वो बैंक मैनेजर बन गया था, उस बैंक में एक बार बड़ी रेड पड़ी। जैसे आपको पता है, बड़ी एजेंसियां जो ये सब चेक करती है, क्योंकि इसी बैंक से एक अरबपति आदमी ने लोन लिया था बिना कोई पेपर या बिना कोई जांच पड़ताल के। उस बैंक के कर्मचारियों ने उससे एक बड़ा मोटी रकम दी थी और वो लेके विदेश फरार हो गया था और उसकी तलाश जारी थी। जब बड़े एजेंसियों को पता चली कि इसी बैंक से उसने बड़ा लोन लिया था, तो काफ़ी बैंक के कर्मचारियों को उनसे बात करनी पड़ी और उनको खंगाला, तो पता चला काफ़ी कर्मचारी इसमें मिले हुए थे और उनका भी कमीशन उस बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें दिया था। और जब भी परमीत की बारी आई तो उसे भी गलत समझा गया, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला था। लेकिन आपको जैसे पता है कि ये जो पैसे थे परमीत के पूर्वजों के थे, उसके बाप दादा की कमाई थी और वो बेहद ही ईमानदार इंसान था। उसके लाख समझाने के बावजूद भी उसका तस्वीर जो था पेपर में है बाकी लोगों की तरह। ये जो तहकीकात थी लगभग 1-1.5 महीने तक चली। तब तक परमीत और बाकी जो सही में गलत लोग थे उनकी तस्वीर पेपर में आ चुकी थी। पर ये सब देखने के बाद परमीत मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो सच्चा और ईमानदार इंसान है और वो इतना बड़ी तोहमत सहन नहीं कर पाया और उसने अपने ही घर में फांसी लगा ली। जब उसके माता पिता ने उसके हाथ में एक चिट्ठी देखी, फांसी लगाने से पहले उसकी मुट्ठी बंद थी, उसमें वो चिट्ठी दबी हुई थी, तो उसे निकाल दी गई थी। तो उसके माता पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसने लिखा था परमीत ने कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, इतनी बड़ी तोहमत मैं अपने पे सहन नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। ये सब देखने के बाद उसके पिता के मन में आक्रोश जागा और उसने उस न्यूज़पेपर पे मानहानि का दावा किया और वो पर्सनली भी उस न्यूज़पेपर वालों से मिला और उसे कहा कि जो परमीत बोल रहा था वो सही था। वो ये जो जायदाद और धन दौलत थी उसके पुरखों की थी। उसने अभी तक कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना था। तो परमीत के पिताजी ने कहा कि आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप माफ़ीनामे के तौर पे आप अपने न्यूज़पेपर में छापिए कि मेरा जो बेटा था वो बेगुनाह था और उसकी कोई गलती नहीं थी। न्यूज़पेपर वालों ने भी सही जो था वही किया, क्योंकि उसके पिता एक बड़े आदमी थे और उससे पता चला कि उसके न्यूज़पेपर की भी काफ़ी बदनामी होगी, तो उसने न्यूज़पेपर में छापा कि परमीत एक वैसे तो सही में एक ईमानदार इंसान था और उन लोगों ने ये छापा भी। पिता की कोशिश रंग लाई। जो परमीत पर झूठा दाग था कि वो चोर था, उसने ही उस बड़े व्यापारी को पैसे देने में काफ़ी घपला किया था, उसका भी हाथ था। उसके जो उसके कैरेक्टर पे एक धब्बा लगा था वो मिट गया, तो उसके पिताजी को भी राहत आई परमीत के। और बड़ी एजेंसियां जो ये बड़े घपले पे जो तहकीकात करी थी, उन्होंने भी परमीत के पिताजी से माफ़ी मांगी कि उनकी एक गलती की वजह से परमीत इस दुनिया में नहीं था। परमीत के पिताजी ने कहा मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी आत्मा को ज़रूर शांति मिली होगी, क्योंकि मैंने उसके कैरेक्टर से ये जो बेईमानी का दाग मैंने मिटा दिया है। ये इसी पे ही ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो लोग ईमानदार होते हैं वो कभी भी झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनकी ईमानदारी पर आए। पर जो लोग
सही में बेईमान होते हैं। आप उन्हें कितनी गालियाँ दे दो, कितना उन्हें मार लो, पर उनकी धुन टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी बेगुनाह पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।